हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साहचर्य नियम के बारे में। क्या होता है साहचर्य नियम, जिसे हम इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। इसके बारे में आज बिल्कुल हम बेसिक से जानेंगे। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसको हम आज बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये इसके जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चन इसी से बनते हैं और इससे ऑलमोस्ट हाई लेवल के क्वेश्चन इस नियम पर बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको बिल्कुल डीपली। साहचर्य नियम में मान के चलिए हमारे पास कोई 3 नंबर है, कोई 3 पूर्ण संख्याएं हम ले लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। आपको पता होगा पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, वह नंबर क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर कहलाते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई 3 नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं कोई 3, A, B और C। अब हम साहचर्य नियम के बारे में देखेंगे। तो साहचर्य नियम को हम यूज करेंगे प्लस ऑपरेशन में, हम माइनस ऑपरेशन में यूज करेंगे, इनटू में करेंगे और डिवाइड में करेंगे। ये 4 ऑपरेशन का हम यूज करके साहचर्य नियम को देखेंगे कि किस ऑपरेशन में साहचर्य नियम लगता है और किस ऑपरेशन में साहचर्य नियम नहीं लगता। साहचर्य नियम होता क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कोई एक 3 नंबर ले लेते हैं A, B, C। सपोज दैट ये तीनों होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, A और B को ऐड कर रहे हैं। A और B को क्या कर रहे हैं, पहले ऐड कर रहे हैं और इसके बाद इसका जो भी सम आता है उस सम में हम ऐड कर देते हैं C को। अगर हम ऐसा करते हैं और लेट सपोज हम क्या करते हैं, पहले अब हम क्या कर रहे हैं, B और C को ऐड कर रहे हैं। अगर हम B और C को ऐड करें और उसका जो सम आए उसमें अगर हम ऐड कर दें A को, तो ऐसा करने पर जो भी रिजल्ट आता है इससे भी हमें एक रिजल्ट मिलेगा और इससे भी हमें एक रिजल्ट मिलेगा, जो भी हम इसको ऐड करने पे मिलेगा हमें। तो अगर ये दोनों रिजल्ट इक्वल है तो इस सिचुएशन को हम बोल देते हैं ये एक साहचर्य नियम है, एक एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 नंबर को ऐड करके उसमें हम तीसरा एक नंबर ऐड करते हैं, तो वह जो भी वैल्यू मिलती है वहाँ से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, फिर हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर को ऐड करते हैं और उसमें अब हम उसके सम में ऐड करते हैं A, ये तीसरा नंबर। अगर ये रिजल्ट इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो प्लस हमें दिख रहा है ये प्लस ऑपरेशन के लिए साहचर्य नियम को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि साहचर्य नियम में क्या होता है, पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे, इसके सम में आप C को ऐड कर दोगे। अगर ऐसा करने पर जो भी रिजल्ट आ रहा है वो B और C को ऐड करने पर और फिर A को ऐड करने पर रिजल्ट का इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये साहचर्य नियम को सेटिस्फाई करता है ऑपरेशन प्लस। ऐसे ही हम माइनस के लिए भी देखेंगे, ऐसे ही हम इनटू के लिए और ऐसे ही हम डिवाइड के लिए भी इस ऑपरेशन को समझेंगे। तो A, B, C हम कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं। अब देखो ये प्लस है, इसी तरीके से अगर हम माइनस में भी देखें कि अगर मैं A में से कोई एक नंबर माइनस कर रहा हूँ B और इन दोनों के रिजल्ट को मैं माइनस कर रहा हूँ C, इन दोनों के रिजल्ट से अगर मैंने C को माइनस करा तो ये क्या इक्वल होगा इसके कि मैंने पहले क्या करा, B और C को माइनस कर दिया, B में से C को माइनस कर दिया और उसका जो रिजल्ट आया उसको मैंने A में से माइनस किया। अब ये दोनों चीज़ें क्या इक्वल होती है, तो ये एक एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में हम इस तरीके से इन दोनों को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम A इंटू B करें और उसका जो भी हमें वैल्यू मिलती है उसका मल्टीप्लाई अगर हम C से करते हैं, ठीक है, तो ये क्या इक्वल होता है कि हमने B और C का मल्टीप्लाई करा और उसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने A से। और इसी तरीके से हम देखते हैं डिवाइड के लिए। तो यहाँ पर हम चारों ऑपरेशन में यूज करेंगे एसोसिएटिव लॉ को और हम देखेंगे कौन सा ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमारे पास 3 नंबर होंगे, अगर हम A प्लस B को ऐड करते हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है अगर हम उसमें C ऐड करें, क्या ये इस वैल्यू के इक्वल होगा कि हमने पहले B प्लस C को ऐड कर लिया और उसमें हमने वैल्यू को A की वैल्यू को ऐड करा, ठीक है। तो ये प्लस के लिए होता है एसोसिएटिव लॉ। इसी तरीके से हम माइनस के लिए देखेंगे कि अगर A माइनस B ब्रैकेट माइनस C क्या इक्वल होता है A
माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी के। इसी तरीके से हम देखेंगे कि a इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी क्या इक्वल होगा a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी के। और हम लास्ट देखेंगे कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय सी इज इक्वल होता है a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय सी के। ठीक है, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में हम 4 ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पर। पहला ऑपरेशन है प्लस का, दूसरा है हमारे पास माइनस का और इनटू का और डिवाइड का। अब हम देखेंगे कि प्लस माइनस इनटू या डिवाइड में से कौन सा जो ऑपरेशन होगा वो इस रो को इस लॉ को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे योग का, ऐड का, एडिशन का। तो अब हम देख रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। पहली कंडीशन हम देख रहे हैं एडिशन के लिए। लेट सपोज अब मैं कोई एक पूर्ण संख्या ले रहा हूं। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम कोई 3 पूर्ण संख्याएं लेंगे a b c। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है पूर्ण संख्या में a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 7। हर एक ऑपरेशन में मैं इन्हीं तीनों नंबरों का यूज करूंगा और इससे हम इस लॉ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो मैंने आपको क्या बताया, योग की कंडीशन में, एडिशन की कंडीशन में कि a प्लस b इन दोनों का सम को अगर हम c में ऐड करें तो ये क्या a प्लस b प्लस c के इक्वल होगा कि नहीं। तो अब हम ये देख लेते हैं। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 और प्लस 7, तो 3 प्लस 4 होता है 7, 7 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 14। इसी तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे तो a हमें दिया 3 प्लस, आपको पता होगा कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 का एडिशन क्या होता है, तो ये होता है 11। 3 प्लस 11 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 14 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, 14 राइट हैंड साइड में। इसका मतलब ये जो एडिशन वाला हमारे पास ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन एडिशन का, ये तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो योगफल है, योग है, वो एक एसोसिएटिव लॉ है। हम क्या कह सकते हैं कि जो एडिशन है हमारे पास वो एक एसोसिएटिव लॉ है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एडिशन एसोसिएटिव लॉ है, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसी तरीके से चलते हैं। अब आप a b c की जगह आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। आप एक होल नंबर ले सकते हो, आप नेचुरल नंबर ले सकते हो, आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो, आप रेशनल नंबर ले सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए 3 4 7 लेके चलूंगा, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी नंबर लेके ट्राई करोगे प्लस ऑपरेशन को, और वो आप देखोगे हर किसी नंबर के केस में एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, एडिशन वाला जो भी ऑपरेशन हमारे पास होता है। अब हम अगले ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, माइनस वाले पर, है ना। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यवकलन। अब हम देखते हैं कि क्या व्यवकलन एसोसिएटिव लॉ है या नहीं। तो मैंने क्या बताया कि एसोसिएटिव लॉ होने के लिए इसको a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी। आप ऐसा भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। देखो ये दोनों एक चीज है। मैंने ना पहले आपको जब बताया उसको मैंने ये वाले ब्रैकेट को आगे लिखा था, इसको बाद में लिखा। ये दोनों इक्वल होते हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो चाहे राइट हैंड साइड में लिख लो। अब हम a की वैल्यू लेते हैं 3 माइनस 4 ब्रैकेट माइनस 7, ये इक्वल होना चाहिए किसके, 3 माइनस 4 माइनस 7 के। तो पहले हम ब्रैकेट की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 होता है माइनस का 1 और माइनस का 7, -1 माइनस 7 में हो जाएगा माइनस का 8।
अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो 3 माइनस 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 आपको पता होगा ये कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 कितना होगा, 6 होगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा ये माइनस का 8 आया, ये 6 आया, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सब्सट्रैक्शन होता है, व्यवकलन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ नहीं है, व्यवकलन एसोसिएटिव लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएटिव लॉ की जो भी हमारे पास कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो व्यवकलन होगा वो एसोसिएटिव लॉ नहीं होगा। अब हम चलते हैं इनटू की तरफ, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब जो व्यवकलन है, जो डिफरेंस है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में हमें क्या देखना है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में भी हमें ये चेक करना है कि जो मल्टीप्लाई है वो एक एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य नियम है कि नहीं। तो उसको साहचर्य नियम को मैंने आपको बताया है कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू होना चाहिए a इंटू बी इंटू सी के। अगर ये एक दूसरे के, इन दोनों का जो भी वैल्यू आती है वो अगर एक दूसरे के इक्वल है, इनटू के केस में तो हम कह सकते हैं कि जो इनटू होगा, जो मल्टीप्लाई होगा वो एसोसिएटिव लॉ होगा। अब हम देख लेते हैं ये एसोसिएटिव लॉ है कि नहीं। तो आप a के प्लेस पर 3 लिखोगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। मैं चारों ऑपरेशन में a b c की सेम वैल्यू यूज करूंगा, आप चाहे तो कुछ और भी कर सकते हो। तो 3 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहां पर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू में c, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 7 का मल्टीप्लाई होगा 28, और इसका मल्टीप्लाई करना हमें 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2 8, तो 84 मिलेगा। यहाँ से आप देखोगे तो c की वैल्यू हमारे पास 7 है। 3 इंटू 4 कितना होता है, तो 3 इंटू 4 होता है 12, 12 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन हमें 84 मिलेगा, और ये दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई होता है वो एक एसोसिएटिव लॉ है, वो एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये एक एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। आप a b c की जगह कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। मान के चलो मैं a की जगह -1, b की जगह 2 और c की जगह 3 ले रहा हूं, तब हम चेक करते हैं। तो a की जगह आप रखोगे -1, इसका इंटू करोगे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, आप देखोगे -1 इंटू 2 और इंटू आप कर दोगे 3। तो यहाँ 2 इंटू 3 करोगे 6, 6 का 1 से -1 से मल्टीप्लाई तो -6 हो जाएगा। यहाँ -1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2, और उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अगेन -6 आ जाएगा। ये दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। तो आप a b c कोई सा भी आप नंबर लोगे तो आप देखोगे जो मल्टीप्लाई होगा वो एक एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई है, जो गुणनफल है या जो गुणन है, वो एक एसोसिएटिव लॉ है, एक साहचर्य नियम है। अब अगला क्वेश्चन पे, सॉरी अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं, डिवाइड पर। तो अब हम देखते हैं डिवाइड या डिवीजन। डिवीजन जो है वो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाय b, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम c से। इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए किसके, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम फिर क्या बोल सकते हैं कि जो डिवाइड होगा, जो डिवीजन होगा, वो एसोसिएटिव लॉ होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये एक एसोसिएटिव लॉ नहीं होगा। तो a के प्लेस पे हम ले लेते हैं 3, इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, और c की वैल्यू हमारे पास थी 7 इज इक्वल टू, a की वैल्यू आप लिखोगे 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 7। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 डिवाइड बाय 4 को हम लिख लेंगे 3 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पर चल रहा है डिवाइड बाय 7। इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 डिवाइड बाय, इसको आप लिख लोगे 4 डिवाइड बाय 7।
इसको हम सोल्व करेंगे तो 3/4, यहाँ से आपको पता होगा किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो ये जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये हो जाता है 1/7। सेम आप यहाँ करोगे 3 डिवाइड बाय 1 और ये 4/7 पलट के इनटू साइन के साथ हो जाएगा 7/4। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 3 1 जा 3 और 7 4 जा 28। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 4, ये दोनों ही वैल्यू आप देखोगे तो अनइक्वल वैल्यू है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि जो डिवाइड वाला ऑपरेशन है, जो डिवाइड ऑपरेशन है वो एक एसोसिएटिव लॉ नहीं है। एसोसिएटिव लॉ नहीं है क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो चार चीज अभी हमने देखी, चार चीजें क्या देखी, हमने प्लस ऑपरेशन देखा, हमने माइनस ऑपरेशन देखा, हमने इनटू वाला ऑपरेशन भी देखा और लास्ट अभी हमने डिस्कस किया है डिवाइड का। तो आप लोगों ने देखा है कि जो प्लस है और जो इनटू है ये तो एक एसोसिएटिव लॉ है, ये तो एक एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन माइनस और डिवीजन ये एक एसोसिएटिव लॉ नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखना, एसोसिएटिव लॉ ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आई होप आज की क्लास में आपको हमने जो भी एक्सप्लेन किया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ ए बी सी के प्लेस पर कोई भी वैल्यू लेकर इस लॉ को चेक कर सकते हो। तो आप देखोगे एसोसिएटिव लॉ जो हमारे पास प्लस ऑपरेशन है और जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है, ये दो ही सिर्फ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, और माइनस का और डिवाइड का ये दोनों एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये दोनों एसोसिएटिव लॉ नहीं है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।